नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, पिछले 6 महीने में 4 टॉप खालिस्तानी कमांडर्स की संदिग्ध हालात में मृत्यु हुई है। जाहिर सी बात है, जिसमें लास्ट जो डेथ हुआ था वो था हरदीप सिंह निजार का। जिसके बाद जो खालिस्तानी सपोर्टर ग्रुप्स हैं उनमें एक बहुत ज्यादा एंगर देखने मिल रहा है। वो कह रहे हैं ये इंडियन इंटेल एजेंसीज का काम है। और अब दोस्तों, उन्होंने इसी आक्रोश में खालिस्तानियों ने दोस्तों भारत के सैन फ्रांसिस्को एम्बेसी में आग लगा दिया है। और इसके बाद एक वीडियो भी रिलीज किया है जिसमें वो कह रहे हैं कि जो खालिस्तानी प्रोपेगेंडा है वो चलता रहेगा। साथ ही साथ हरदीप सिंह निजार की जो मृत्यु हुई है उसके खिलाफ, उसी के आक्रोश में ये अटैक्स किए जा रहे हैं। दोस्तों, यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये उठता है कि आखिरकार यूएस अपनी जिम्मेदारियों का क्यों नहीं उसे निभा रहा है, क्योंकि ये पहली बार यूएस में सैन फ्रांसिस्को एम्बेसी में अटैक नहीं हुआ है। इसी साल दोस्तों ये दूसरा अटैक है। और दोस्तों, यहाँ पे यूएस जो कि दुनिया को अगर आप देखें तो अलग अलग तरीके से ज्ञान देता है ना। अलग अलग अगर आप देखें तो उनके एक्स प्रेसिडेंट्स जो रह चुके हैं वो कहते हैं मैं माइनॉरिटीज पर चर्चा करूंगा, बात करूंगा, लेकिन ये जो सबसे इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है किसी भी देश की कि वो अपने देश में बाकी देशों की एम्बेसीज को प्रोटेक्ट करे, उसको कहीं ना कहीं पूरा करने में यूएस फेल हो रहा है। एक बार नहीं, बार बार। उसके बावजूद भी आप अगर वहां की मीडिया में देखें तो सन्नाटा दिखेगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं इंडियन मीडिया में इसको काफी ज्यादा कवर किया जा रहा है। आज का न्यूज है इंडियन कॉन्सुलेट सैन फ्रांसिस्को में अगर आप देखें तो खालिस्तानियों ने आग लगा दिया है। यूएस ने बस कह दिया ये तो क्रिमिनल ऑफेंस है, इसकी हम निंदा करते हैं, कठोर निंदा करते हैं, भत्सना करते हैं और वो सारी बातें आपको देखने मिलेंगी। तो लेकिन अगर आप वहीं जो कि दुनिया में डेमोक्रेसी के ठेकेदार हैं, वॉशिंगटन पोस्ट, डेमोक्रेसी डाइज इन डार्कनेस, दोस्तों एक न्यूज नहीं है ये, आपको मैं फ्रंट पेज दिखा रहा हूं उसकी वेबसाइट का। एक न्यूज नहीं है इस विषय पर। सैन फ्रांसिस्को एम्बेसी में आग लगाया है खालिस्तानियों ने, एक जगह भी मेंशन नहीं दिखेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स, एक जगह भी मेंशन नहीं मिल रहा इस न्यूज का। दोस्तों, क्या ये सेंसर कर रहे हैं इसको, या इसको ये इंपॉर्टेंट नहीं समझते? यही अगर इंडिया में होता, यूएस एम्बेसी में इस प्रकार से अटैक होता इंडिया में, तो आपको मालूम है इंडिया में ये जितने भी मीडिया हाउसेज हैं किस प्रकार से इस टॉपिक को कवर करते। और सिर्फ यूएस में ही नहीं, इंडिया में भी इसको बहुत ज्यादा कवर किया जाता। अदर पॉलिटिशियंस भी सड़क पर आ जाते और अलग अलग तरीके से मोर्चा भी निकालते। तो अब मुझे बताइए कहां पे डेमोक्रेसी आज भी अलाइव है और कहां पे डेमोक्रेसी, वॉशिंगटन पोस्ट जैसा कहती है डेमोक्रेसी डाइज इन डार्कनेस, कहां पे डार्कनेस में डेमोक्रेसी की मृत्यु हो चुकी है। तो आइए दोस्तों देखते हैं सबसे पहले न्यूज में क्या है। सैन फ्रांसिस्को में जो इंडियन कॉन्सुलेट है दोस्तों, उसमें आग लगाई गई है। संडे मॉर्निंग को कहा जा रहा है, सैटरडे नाइट संडे मॉर्निंग के आसपास का न्यूज है ये। 1:30 से 2:30 AM के बीच में ये आग लगाई गई है। ये दोस्तों तस्वीर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्री अमृतपाल जैसा भी आपको यहाँ पर ग्राफिटी देखने मिल रही है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें तो इस प्रकार से आग लगाई गई है। ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ चीजें और भी थी जो स्क्रीन ग्रैब मैंने लिया है, वो वीडियो एक्चुअली रिलीज किया गया है। वो वीडियो मुझे शेयर करना सही नहीं लगा क्योंकि वो खालिस्तानी प्रोपेगेंडा को और आगे बढ़ाना होता। तो बस उसका स्क्रीन ग्रैब मैंने लिया है जहां पे आपको दिखाया जा रहा है किस प्रकार से आग लगाई गई है, और जो खालिस्तानी प्रोपेगेंडा है यहाँ पे उसको भी बढ़िया से सेंसर कर दिया गया है। तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो न्यूज है ये कल की आज हमारे यहाँ आई है। यूएस में संडे मॉर्निंग को ये हुआ है। दोस्तों, ये फायर वैसे तो तुरंत बुझा दिया गया सैन फ्रांसिस्को फायर डिपार्टमेंट के द्वारा। कोई मेजर डैमेज भी नहीं हुआ है, स्टाफ को भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। लोकल स्टेट फेडरल अथॉरिटीज को भी नोटिफाई कर दिया गया है। और साथ साथ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने अपनी जिम्मेदारी निभा दी है। कैसे? उन्होंने कह दिया हम कंडेम करते हैं इस एक्ट को, ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है, बस बात खत्म। दोस्तों, बार बार टाइम एंड अगेन हो रहा है, लेकिन यूएस बस इसे कंडेम करके कहीं ना कहीं निकल जा रहा है। तो आइए दोस्तों आज की क्लास में इसी पर चर्चा करते हैं, थोड़ा डिटेल में और जानेंगे कि आखिरकार इंडियन इंटेल एजेंसी से क्या नाराजगी है खालिस्तानियों की, तो वो भी देखते हैं। और साथ ही साथ यूएस के साथ क्या किया जाए, भारत कैसे इंश्योर करे कि यूएस अपनी जिम्मेदारी को निभाए, इंडिया क्या कर सकता है उसके लिए। आइए आज की क्लास में इसको देखते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों, आपको याद दिलाना चाहूंगा अग्निपथ बैच है जो कि हमने कल स्टार्ट किया है। आने वाले दिनों में और एक बैच लेकर के आएंगे, बट जस्ट कल स्टार्ट हुआ है, तो आप चाहे तो जल्दी से एनरोल कर लें। 900 से अधिक घंटे लाइव क्लास की मिलेगी जो कि आप यूजुअली
ऑफलाइन में 1.25 लाख रुपए पे करके पाते हैं। मेंस टेस्ट सीरीज मिलेगी जो 30,000 पे करने पे मिलती है, 15,000 रुपए पे करने पे जो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज मिलती है वो मिलेगी। इन टोटल 1.7 लाख रुपीस खर्च करने पे जो आप पाते हैं वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस का कवरेज मिलेगा, फ्री मेंस मेंटरशिप, इंटरव्यू गाइडेंस मिलेगा। ये सब मिलेगा केवल 7,999 रुपए में। मेक श्योर आप जो कूपन कोड यूज कर रहे हैं KC10 तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा। इसके सिवा दोस्तों अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शन भी पढ़ना चाह रहे हैं तो आपके लिए कॉम्बो है जिसमें 7,999 में अग्निपथ बैच है, ज्योग्राफी ऑप्शन 7,999 में है, फ्री टेस्ट सीरीज है, ये आपको 16,000 नहीं बल्कि 14,999 रुपए में मिलेगा और यूजिंग द कोड KC10। ज्योग्राफी ऑप्शन के लिए हम 250 घंटे की क्लास रखने वाले हैं। तो दोस्तों अब सवाल उठता है आखिरकार खालिस्तानी इतने नाराज क्यों हो गए हैं, क्या हुआ है। दोस्तों खालिस्तानी ग्रुप अगर आप देखें तो उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया जिसमें कहा हरदीप सिंह निज्जार को मारा गया या मृत्यु हुई, और उसमें कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं ये हुआ तो इसके खिलाफ वो एक्शन ले रहे हैं, और इंडिया की जो आप देखें तो जो एम्बेसी है सैन फ्रांसिस्को में उसमें आग लगा रहे हैं। वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, वो सही नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देखें तो इस प्रकार से वीडियो को शूट किया गया है मानो जैसे वो तैयार थे, कॉन्सुलेट के बाहर उनका कैमरा तैयार था और सेपरेटिस्ट ग्रुप खालिस्तानीज एक मैसेज देना चाह रहे थे कि जो हरदीप सिंह निज्जार की जो डेथ हुई है उसके कहीं ना कहीं उसी के प्रतिशोध में ये कार्यवाही की जा रही है। दोस्तों यहाँ पे आपको बता देता हूं जब से हरदीप सिंह निज्जार की मृत्यु हुई है तब से अगर आप देखें तो खालिस्तानी ग्रुप्स बार बार कह रहे हैं ये इंडियन इंटेलिजेंसी का काम है, ये नेचुरल डेथ नहीं है। कहीं ना कहीं हरदीप सिंह निज्जार को जो मारा गया है वो ऐसे ही नहीं मरा है, उसको मारने के पीछे अगर आप देखें तो नेचुरल डेथ या मतलब वो डेथ में कहीं से भी जो उनका कहना है कि इसमें इंडियन इंटेलिजेंसीज का इन्वॉल्वमेंट है। इनफैक्ट आपको बता देता हूं जब से हरदीप सिंह निज्जार मरा है तब से अगर आप देखें तो कनाडा में, यूएस में भारत के खिलाफ बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं खालिस्तानियों के द्वारा। बाकी लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, एक फ्रिंज एलिमेंट है जो कि ये सारे प्रोटेस्ट कर रहा है। कल परसों की ही न्यूज है दोस्तों, कनाडा में एक मार्च निकाला गया था इंडियन एम्बेसी तक जिसमें भी एक प्रॉपर वीडियो वगैरह निकाला था कि जो इंडियन कॉन्सुलेट्स, जो इंडियन एम्बेसी के लोग वहां पे ऑफिशियल्स जो मौजूद है उनके खिलाफ एक हिट लिस्ट में नाम उनका रिलीज कर दिया गया था। तो दोस्तों बहुत ही वायलेंट तरीका है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्फोर्स किया जाया जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे हुआ यूं है ना कि पिछले 6 महीने में 4 टॉप खालिस्तानी टेररिस्ट को मारा गया है, और इसमें अगर आप देखें इंडिया में भी खालिस्तानी एक्टिविटीज बढ़ी है। एक तरफ इंडिया में एक्टिविटी बढ़ी है, दूसरी तरफ इनको संदिग्ध हालात में इनकी मृत्यु हुई है। ये सभी के सभी अलग अलग खालिस्तानी ग्रुप्स के टॉप टेररिस्ट से। कौन है दोस्तों, इनके बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया है, आप सर्च कीजिएगा, मेरा नाम लिख के खालिस्तानीज आपको मिल जाएगा। निश्चिंत रहिए, कैसे मारा गया एकदम बिल्कुल स्पाई मूवीज में जैसा होता है उस प्रकार के ऑपरेशंस देखने मिले हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सभी के सभी डेथ्स कुछ मिस्टीरियस कंडीशंस में हुए हैं जो बताता है कि मारा गया है, और इसके बाद से खालिस्तानी छुप गए हैं। कई खालिस्तानी टेररिस्ट यूएस में, यूके में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तान में छुप चुके हैं। रिसेंट मर्डर्स हुए हैं, सस्पिशियस डेथ्स हुए हैं, और उसके बाद अगर आप देखें तो गुरपटवन सिंह पन्नू भी जो कि यूएस से काम करता है वो भी गायब हो गया है और कई दिनों से मिसिंग चल रहा है। जब से हरदीप सिंह निज्जार की मृत्यु हुई है ये भी कहीं हाइडिंग में छुपा हुआ है। सिर्फ पन्नू ही नहीं, कई आतंकवादी हैं कनाडा में, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, ग्रीस में जो अब छुप गए हैं। दोस्तों यहाँ पे पन्नू स्पेशली डरा हुआ है, कारण ये हरदीप सिंह निज्जार के साथ काम किया करता था। दोनों मिलके ऑस्ट्रेलिया में एक साथ काम किए थे। रेफरेंडम, फ्री खालिस्तान रेफरेंडम, आपको मालूम होगा खालिस्तान रेफरेंडम कैंपेन था, उसके लिए काम कर रहे थे। लेकिन अब इसका साथीदार निज्जार तो मर गया, लेकिन अब पन्नू इसलिए छुप गया है क्योंकि उसको बहुत ज्यादा अब डर लग रहा है। यहीं पे आपको बता देता हूं दोस्तों यूएस का क्या रिएक्शन हुआ। ये तो कहानी हुई क्यों खालिस्तानी में इतना ज्यादा उनमें कहीं ना कहीं एक एंगर है। अब देखते हैं यूएस ने क्या किया। इतना बड़ा हादसा हुआ है, इंडियन कॉन्सुलेट को आग लगाया गया है। यूएस ने, वो भी अगर आप देखें तो उनके स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्सपर्सन ने एक ट्वीट कर दिया और अपना हाथ साफ कर लिया। उन्होंने क्या कहा, यूएस कंडेम करता है वैंडलिज्म को, आग लगाने वाले अटेम्प्ट क्या लगाया गया है जो इंडियन कॉन्सुलेट में हुआ है। फिर याद दिलाता है फॉरेन डिप्लोमेट्स को या डिप्लोमेटिक फैसिलिटीज को नुकसान पहुंचाना एक क्रिमिनल ऑफेंस है। बस बात खत्म। क्या बात यहां पे खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। यूएस को बहुत जरूरी है इंडिया याद दिलाए कि उसकी जिम्मेदारी है इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत इंडियन जो कॉन्सुलेट्स हैं, इंडियन
जितने भी फॉरेन डिप्लोमेट इंडियन डिप्लोमेट्स हैं, डिप्लोमेटिक फैसिलिटीज है, उसको प्रोटेक्ट करना उसकी जिम्मेदारी है। यूके ने भी कुछ इसी प्रकार से अपनी जिम्मेदारी में पास्ट में एक बार फेल हुआ था, खालिस्तानी वाले टाइम पे ही, जब इंडियन कॉन्सुलेट में अटैक किया गया था। फिर इंडिया ने क्या किया था? टिट फॉर टैट मूव। इंडिया ने यूके मिशन से जितने भी बैरिकेड्स लगाए गए थे बाहर इंडिया में, सब हटा दिए, सिक्योरिटी लैक्स कर दी कि जिसको जाना है जाओ, आना है आओ, तुम्हारी जिम्मेदारी हम नहीं लेते। विद इन द नेक्स्ट डे यूके ने एक बड़ा सा दस्ता बैठा दिया था इंडियन कॉन्सुलेट के बाहर। सेम चीज इंडिया ने एक बार यूएस के साथ भी किया है, देवयानी खोब्रगाड़े केस के दौरान, जब इंडिया ने यूएस के बाहर जो बैरिकेड्स थे यूएस एम्बेसी के बाहर हटा दिए थे। तो कुछ वैसा ही अब जरूरत आन पड़ी है, क्योंकि ये एक बार नहीं हुआ है, ये दोबारा हो रहा है, जो बता रहा है यूएस सीरियसली नहीं ले रहा इस मामले को। अब यूएस के साथ कहीं ना कहीं उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी इस बात को याद दिलाने के लिए कि आपको हमारे कॉन्सुलेट्स को, एम्बेसीज को प्रोटेक्ट करना होगा, नहीं तो आपके साथ भी कहीं ना कहीं हम भी वैसे ही ढीला रवैया रखेंगे, जिसमें आपके जो एम्बेसीज हैं उसके साथ भी कहीं ना कहीं हम बैरिकेड्स वगैरह हटा देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे ये सब हुआ है, तो जरूरी है अब इंडिया यूएस को याद दिलाए। तो यही है दोस्तों, देखते हैं आने वाले दिनों में किस प्रकार से इंडिया जल्दी इसके खिलाफ एक रिएक्शन दर्ज करवाएगा, वो क्या होगा वो भी देखने लायक होगा। दोस्तों आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों 900 से अधिक घंटे लाइव क्लास के आपको मिल रहे हैं, मेंस टेस्ट सीरीज मिल रही है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज मिल रही है, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस का कवरेज मिल रहा है, फ्री मेंस मेंटरशिप मिल रहा है। दोस्तों ये सब आपको मिल रहा है केवल 7,999 रुपए में। मेक श्योर यूज द कोड KC10, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। लिमिटेड ऑफर है, जल्दी से जाए, जाके एनरोल कर ले और इसका हिस्सा बन जाए। अग्निपथ ज्योग्राफी ऑप्शनल है 14,999 रुपए में, यानी कंप्लीट यूपीएससी CSE की प्रिपरेशन आपकी हो गई, जीएस भी ऑप्शनल भी। समुद्र मंथन फ्री मॉक टेस्ट है, 50 MCQ होंगे 60 मिनट में, मेक श्योर इसका हिस्सा बने। साथ साथ इस लेक्चर का PDF भी आपको मिल जाएगा, डाउनलोड कर लें। और दोस्तों ज्योग्राफी ऑप्शनल भी आपके लिए हम 1 अगस्त से स्टार्ट कर रहे हैं। CSAT कोर्स भी उपलब्ध है, चाहे तो आप उसमें भी एनरोल कर सकते हैं। अग्निपथ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, उसका भी हिस्सा बन सकते हैं। मेंस टेस्ट सीरीज है, उसका भी हिस्सा आप बन सकते हैं। बोध हिंदी बैच है जो 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, मेक श्योर आप जल्दी से एनरोल कर लें यूजिंग द कोड KC10। एंड इतना ही नहीं दोस्तों, हमारी टीम है पाथफाइंडर की, बहुत ही एक्सपीरियंस टीम है। पर्सपेक्टिव सीरीज को देखें और हमें हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर फॉलो करें।